मेरी नजर में विराट कोहली भाग गए। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड की वो पूरी सीरीज खेले, इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में उनको बैक का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी वो मैचेस खेले। जब एक प्लेयर अपने मुल्क के लिए इंग्लैंड की सीरीज खेल सकता है, तो जब उसको ये पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है एशिया कप का, तो मैं अगर इंग्लैंड की सीरीज सर्वाइव कर सकता हूं तो मैं एशिया कप भी खेल सकता हूं। देखिए तनवीर अहमद ने 5 टेस्ट मैच खेले, लेकिन तनवीर अहमद आपके दुनिया के जितने भी प्लेयर हैं 50 टेस्ट मैचों पे भी भारी है। आपको आज पता चल जाएगा कि स्टूडियो में बैठ के गौतम सुन लेते हैं, फिर डिसाइड हो जाएगा। स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी भारी रह सकता है, जितनी विराट कोहली सकते नहीं आप नहीं है ना, उससे कहते हैं कि सिराज के साथ। अच्छा, आपने ये किया सिराज पे does not get the credit he deserves, तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट दो? ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स की है, ठीक है ना, कर दी है 1300 बॉल भाई, कर दी है ना, 5 टेस्ट मैच कर दी है ना भाई। 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बिहार पे ना दूं जाके क्या कहते हैं जब इरादे टूटते हैं तो यकीन बार आता है, और जब यकीन पुख्ता हो जाता है तो करेक्टर बार आते हैं। और आज मेरे ख्याल में जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स वो खेल गए, वो इसलिए खेल गए क्योंकि उनको यकीन था। जो भी आखिरी उम्मीद इन बेचारों के पास बची हुई थी कि अगर भारत हार जाए तो हम कम से कम अपनी रोटी सेक लेंगे, वो भी इनके हाथ से ही सीरीज ड्रॉ के बाद तो खत्म हो चुका है। और अब इसी वजह से पाकिस्तान के सो कॉल्ड दिग्गज खिलाड़ी, जो खुद को सेल्फ क्लेम दिग्गज समझते हैं, यानी पूरी जिंदगी में इन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ उखाड़ा नहीं है, पर अपने आप को दिग्गज बताएंगे। क्यों? क्योंकि शायद दिग्गज बताने से ही स्टेटमेंट वायरल हो जाएगी, इंडिया में 2-4 लोग बात कर लेंगे इसके बारे में, 2-4 लोग बात करेंगे तो हाँ, तो भाई तनवीर अहमद साहब कहते हैं कि सिराज उस लेवल के बॉलर नहीं है। अभी अभी पीटीवी स्पोर्ट्स पे उसने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें उसने ये एक बेतुक्का और बेढंगा बयान उसने दिया है, जिसपे हम पाकिस्तानियों को ही बुरा। मैं ये कह रहा हूँ आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ना, तो आपने गलत बात की ना, आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी नहीं, आप तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज का जर्नलिस्ट तो नहीं है, सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट से मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, क्या मतलब? किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट नहीं, तो मैंने क्यों नापा? मैं क्या बैट्समैन था? मैंने तो भाई बॉलिंग की है, 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के भारत जितना आगे जाता है, पाकिस्तान बस यही कोशिश करता है कि किसी तरीके से भारत को नीचा दिखा दिया जाए। याद ही होगा आपको, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आते हैं, इसी खिलाड़ी ने, जिन्होंने अभी मियां भाई को टारगेट किया हुआ है, इन्होंने कहा था कि भारत को अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। मैं तो हैरान होता हूं ये सोचकर कि कैसे इनके मुंह से ये सारे शब्द निकल जाते हैं, क्योंकि इसी चैंपियंस ट्रॉफी को जब 2017 में पाकिस्तान ने जीता था, तब तो ये ऐसा कुछ बोलने नहीं आए थे। जब भारत अच्छी गेंदबाजी करने लगती है तो बॉल में चिप लग जाता है। मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर जब टीम इंडिया को प्रायोरिटी रखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो फिर इस्लाम खतरे में आ जाता है इनके अनुसार, जो ये एक तरीके से इस्लाम के सारे करता धरता बन के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। हमारे देश में वहीं सारे लोग मोहम्मद शामी के साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, शामी जो कर रहा है हम उसके पीछे खड़े हैं, भारत पहले आता है, पर पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठने लगती है। इनको इस तरह की फजूल बातें करने का पता नहीं क्या चस्का है, क्या इनको कोई अंदर से, हालांकि लोगों को पता भी है कि लोग मजाक में उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे भी, तो ये फिर भी इस तरह की बातें करते हैं। ये जर्सी की वजह से, कि अगर आप जर्सी करते रहेंगे, हसद करते रहेंगे कि हाँ जी गुजारा इंडिया पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे 3 T20, 3 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेल के आ रही है, तो आप चाहते हैं कि आप ठीक है भाई साहब, इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है? तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतने की बात, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेला चाहे कोई इंग्लैंड से खेले, तभी सही बात है कि तभी अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी फिर आप ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके, तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो, ठीक है, आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्हीं को हराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए, कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप, ठीक है, कुछ नहीं। साथ ही में ये जो खिलाड़ी जिन्होंने अभी मोहम्मद सिराज को आंख दिखाया है, इन पे बात करना ना मैं किसी अपमान से कम नहीं समझता हूं, पर क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कर दी है तो जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तेज गेंदबाज तनवीर अहमद है। आप में से हो सकता है बहुत लोग इन्हें जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, फिर मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पता चला कि तनवीर अहमद भी कोई थे। इन्होंने जो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया है वो काम सिराज ने अपने एक मैच में कर दिखाया है। एक मैच में नहीं, एक सीरीज कहेंगे, एक सीरीज में उन्होंने कर दिखाया। कैसे आपको ये भी बता देते हैं, तनवीर अहमद ने अपनी पूरी क्रिकेटिंग करियर में सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले हैं, उसने तो सिराज ने सीरीज में अकेले खेल लिए हैं। पूरी करियर में, अपने टेस्ट की करियर में उन्होंने मात्र 17 विकेट लिए हैं, सिराज ने एक सीरीज में ही लगभग 23 विकेट ले लिए हैं। गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी है। वहाँ पे शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा, और ये आपकी भूल है कि उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वैसे उनसे भागती थी, तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शाहिद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप। यही फर्क है कि हम 3 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो 2 बार। अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म। कि भाई सिराज अगर लेवल का बॉलर नहीं है, उस लेवल का बॉलर नहीं है, तो फिर वो किस लेवल का बॉलर है? अगर वो उस लेवल का नहीं, तो फिर छोटी टीमों के खिलाफ बीसीसीआई उसको रेस्ट क्यों दे देता है? बीसीसीआई उसको हर बड़े मैच में सिलेक्ट कर रहा है, छोटे मैचों में उसको जो है कि बुमराह को और सिराज को रेस्ट दिया जाता है। अगर वो उस लेवल का बॉलर नहीं है
तो बड़ी बड़ी टीमों को तो उसने निचोड़ के रखा हुआ है। आखिरी का टेस्ट मैच किसने इंडिया को बचा के दिया, किसने जितवा के दिया? और आप कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, तो उसकी लेवल जैसे बॉलर हमारे पास है? हमारे पास इस वक्त 3 फास्ट बॉलर है ना, बताओ ये तीनों सिराज जैसे हैं? आपको पता है इन्होंने क्या कहा था? दरअसल जब सीरीज की शुरुआत हो रही थी उस समय की बात है, इन्होंने कहा था मैं बॉलर नहीं मानता हूं सिराज को। उसके बाद जब सिराज ने आपको ओवल टेस्ट मैच जिता दिया तो कहते हैं उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि वो लेवल क्या था जिसके बॉलर वो सिराज को नहीं मानते हैं, क्योंकि सिराज अभी जिस लेवल पे है, पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स को एक साथ मिला दिया जाए तो भी वो अकेले सिराज के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये सिराज को जो कह रहे हैं मैं उस लेवल का बॉलर नहीं मानता था, सर आप किस लेवल के बॉलर थे? पूरी दुनिया में कितने लोग हैं या फिर पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो तनवीर अहमद को जानते हैं? गिन चुन के आपकी एक परफॉर्मेंस दिखेगी लोगों को। साथ ही में आप सिराज मियां पे बात कर रहे हो जिसने बीजीटी जितवा दिया है, जिसने हमें एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जिता दिया है, भारत के लिए प्रीमियर फास्ट बॉलर आया 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा रोमांच देखने को मिला। भारत की तरफ से गेंदबाजी, क्या तगड़ी गेंदबाजी हुई और भारत ने 7 रन से ये मैच जीत लिया। ये बात हम सभी को पता है। मैंने अपने मेन स्ट्रीम जो मेरा चैनल है राहुल क्रिकेट रिएक्ट, उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन का जो विश्लेषण पूरा अपलोड किया, आप जाकर के देखिए जाके। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उन पाकिस्तानियों की, उन पाकिस्तानी दल्लों की। मैं दल्ले इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका ना दीन होता है ना धर्म होता है। उसमें से सबसे पहले जो नाम आता है तनवीर अहमद का आता है। तनवीर अहमद ने जब भारत और इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई थी तो उससे पहले लाइव बोला था, टीवी पे एंकर के सामने बोला था। मैंने इसकी एक क्लिप उठाई थी, अपने मेन स्ट्रीम चैनल पे डाली भी थी। इसने बोला था मोहम्मद सिराज के लिए कि मैं मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी नहीं मानता हूँ, और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज पाकिस्तान की गलियों में घूमते हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है क्लब क्रिकेट खेलने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा है। तो अब जब इसने प्रदर्शन देखा है तो उसी एंकर ने फिर इससे सवाल किया, तो अब ये इधर उधर की गोल-मोल बातें कर रहा है। उसके बारे में आप ये बात कह रहे हो और उसके बाद आप क्या कहते हो, मैं उस लेवल का बॉलर नहीं मानता। पहले वो लेवल की कैटेगरी डिफाइन कर दीजिए। मुझे लगता है कि सिराज जिस लेवल पे भी बॉलिंग कर रहे हैं, आप लोग अपनी पूरी डोमेस्टिक सर्किट को उठा लो, इंटरनेशनल सर्किट को उठा लो और सारे बॉलर्स को बोलो कि उसमें से एक बॉलर भी वो कारनामा कर दिखाए जो सिराज ने अपनी क्रिकेटिंग करियर में किया है, मैं मान जाऊंगा। टेस्ट मैच खेलने में आपके बॉलर्स भागते हुए स्पिनर्स नजर आते हैं। यही इंग्लैंड जब पिछले साल आपके यहाँ टेस्ट खेलने गई थी तो याद है, शाहीन शाह अफरीदी को आपने रेस्ट दिलवा दिया था क्योंकि बॉलिंग नहीं हो पा रही थी उनसे। नसीम शाह अपनी पैर पकड़ के बाहर बैठे रहते थे। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद होगा। तब जाके आपने रैंक टर्नर दिया था और वहां पे आप नोमान अली को लेके आए थे बॉलिंग करने के लिए। मैं बोलता हूं नहीं है सिराज जैसे। बुमराह की गैर मौजूदगी में भी उसने जो है कहर मचा के रखा है। 2 मैच ऐसे थे जिसमें बुमराह नहीं था, ठीक है, और उसमें सिराज ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखी और टीम इंडिया के लिए वो काम करके दिखाया जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया था। जितना उसके ऊपर भरोसा किया इंडिया के लोगों ने, वो उस पर पूरा उतरे। और आप कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है। अजीब बात है, कभी शुभमन गिल उस लेवल का बैट्समैन नहीं है, कभी सिराज उस लेवल का बॉलर नहीं है। आप पता नहीं किस लेवल के हो, पता ही नहीं है। जितने आपने मैच खेले उसने तो एक ही सीरीज में खेल के दिखा दिए हैं। ऐसा हर बंदा कह रहा है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। देखो यार, बुरी चीज है तो हम बुरा बोलेंगे, अगर बुरी बात है तो हमें बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारा पाकिस्तानी है और हम बोलेंगे कि नहीं यार इंडिया वाले इसको क्यों ट्रोल कर रहे हैं, इंडिया वाले इसको क्यों गालियां दे रहे हैं। वो जिस एंकर को बैठ के वो सवालों के जवाब दे रहे थे, उस एंकर ने भी जो है कि ये सवाल किया, तो फिर किस लेवल का है? आप किस लेवल के हो? उसको भी बुरा लग रहा है। और अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं इस पॉडकास्ट को डिलीट कर देता, ये वीडियो ही अपलोड नहीं करने देता। क्यों बदनामी होगी? अब कमेंट बॉक्स में आप देख रहे हो कि लोग क्या लिख रहे हैं, अरे ये पाकिस्तानी है ही ऐसे। मतलब तनवीर अहमद ने जो किया वो गया, नाम किसका बदनाम हुआ? पाकिस्तान का। ये पाकिस्तानी है ही ऐसे। एक ही टेस्ट सीरीज के दौरान आपने शुभमन गिल को क्रिटिसाइज किया, आप मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर को जो है कि उसकी तौहीन कर रहे हैं कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है। पहली इनिंग में उसने 4 विकेट निकाले, बेसबॉल की धज्जियां उड़ाई। दूसरी इनिंग में उसने 5 विकेट निकालकर बेसबॉल के सपनों को तोड़ दिया। जी तो पहले तो अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आपकी जगह क्या है। खुद आप एक ढेले पर हो नहीं, सामने पर्वत को आप देख के कह रहे हो कि मैं इसके लेवल को कुछ नहीं समझता। पहले तो अपने गिरबान में झांकिए, पहले आप ये देखिए कि आप हो कौन, आपको कितने लोग जानते हैं। आज सिराज का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज सिराज जहां भी जा रहे हैं लोग उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बॉलर मिला इंडिया को। और यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ तुच्छ क्रिकेटर जिन्होंने कभी अपने जीवन में मात्र 5 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं लेवल नहीं मानता। अच्छा, आप सोच लीजिए इनकी एक बेहूदगी का जो पराकाष्ठा थी वो कुछ ऐसी थी कि जो एंकर बैठा हुआ था उस वक्त, लाइव टेलीविजन की बात है, वो पूछने लगा कि सर आपने सिराज को तो बोल दिया। पाकिस्तानी एंकर है, वही पूछ रहा है कि सर आपने सिराज को तो बोल दिया, आपने ये नहीं बताया आपकी क्या लेवल थी। जीता हुआ मैच वो हार गए। 7 रन चाहिए थे उनको मैच जीतने को और आंधी की तरह टूट पड़े सिराज उनके ऊपर। उससे पहले भी वो जो है कि बैटिंग के दौरान आए, कोई 40 से ज्यादा बॉल खेल के चले गए थे। वो बैटिंग करके भी जो है कि इंडिया को मैच जितवा रहे थे, पर बदकिस्मती से बॉल जो है कि आगे जाने के बजाय वो पीछे आ गया, विकेट में गिर गया। और उससे पहले वाले टेस्ट मैच में बुमराह नहीं था, उसमें सिराज ने और आकाशदीप ने जो कि मोर्चे को संभाला। तनवीर अहमद ने मोहम्मद सिराज को बॉलिंग नहीं मानता है, क्योंकि
उसने इंग्लैंड दौरे में बुमराह का बिना मौजूद में मैच को हारा हुआ मैच को ड्रॉ किया, क्योंकि ये एक हिंसा है। क्योंकि मोहम्मद सिराज एक बहुत अच्छा और शानदार बॉलर है और तनवीर अहमद का पास तो रिकॉर्ड कुछ नहीं है। मोहम्मद सिराज का ऊपर बात करता है, विराट कोहली का ऊपर बात करता है। देखिए गौतम गंभीर का साथ कैसा फाइट हो गया और खुद का देश का जो एंकर है उसका साथ कैसा झगड़ा हो गया। तनवीर अहमद सिराज को बॉलिंग नहीं मानता है, स्टैंडर्ड नहीं बोलता है। जब एंकर उसको उसका स्टैंडर्ड बताया वो झगड़ने आ गया है। सो देखिए लास्ट तक वीडियो और मजा लीजिए। हाई फ्रेंड, मैं पोल्टू और आप लोग देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल हंसा टेक 1991 में सबको स्वागत करता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना। और देखिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का पब्लिक और मीडिया का रिएक्शन। सो गाइस स्किप ना करके लास्ट तक देखिए। और तनवीर अहमद को आप कैसा दिग्गज प्लेयर मानते हैं वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि सिराज के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इंग्लैंड टेस्ट में हारा हुआ मैच को जिताने वाला बॉलिंग है तो वो है सिराज, क्योंकि टीम में बुमराह नहीं था और हारा हुआ मैच को ड्रॉ किया। उससे पहले एक बार गंभीर के साथ तनवीर अहमद का फाइट हो गया, वो भी देखिए आप लोग। विराट कोहली को एक डोरपोक आदमी बोल के बताया था और गंभीर उसका स्टैंडर्ड बता दिया कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका पास क्या लेवल है। विराट कोहली का जितना सेंचुरी है उतना सेंचुरी तो पाकिस्तान प्लेइंग 11 में जितना आदमी खेल रहा है टोटल करके उसका पास उतना सेंचुरी नहीं है। मैच भी उतना खेला नहीं है जितना विराट कोहली पास सेंचुरी है। सो देखते हैं वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और गौतम गंभीर ने जो तमाचा दिया तनवीर अहमद को वो देखने के लायक है। गौतम गंभीर ने बोला आप लोग जिम्बाब्वे के साथ खेलते रहो, बांग्लादेश के साथ खेलते रहो, रैंकिंग में 1 नंबर पे आ जाओ। जब खेलने का जरूरत होता है, मैच का जीतने का जरूरत होता है, तब आप लोग हार जाते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना।